प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचना कैसे है, तो इसमें लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय नंबर 1 पेंटिंग, नंबर 2 ऑयलिंग, नंबर 3 ग्रीजिंग, नंबर 4 गैल्वेनाइजिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के क्या क्या तरीके हैं? पेंट कर दो आयरन के आर्टिकल को, पेंट कर दोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ऑयलिंग और ग्रीजिंग से भी सेम बात होगी, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो, तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, सेम बस एक शील्ड बना देते हैं बेसिकली। हाँ, और उसको मॉइस्चर से बचाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो मॉइस्चर से और इससे एयर से। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है ना, देखो आयरन जब रस्टिंग होता है तो उसका ऑक्सीडेशन ही तो होता है ना। हाँ जी हाँ जी, तो ऑक्सीडेशन। ये जिंक के साथ क्या है ना, मतलब जिंक मान लो आपने गैल्वेनाइजेशन कर दी, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, आयरन के ऊपर। तो हाँ जी अब मान लो वो लेयर टूट भी गई ना, कहीं पे हाँ टूट गई, जी। मान लो ये ऐसे चढ़ा हुआ है, आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है जिंक का, ऐसे चढ़ गया, ये जगह से थोड़ी सी जगह से टूट गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया ना, हाँ जी यहाँ से मान लो टूट गई वो लेयर, तो आयरन तो एक्सपोज हो गया ना। हाँ तो जी। क्या यहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी फिर? हम्म, थोड़ी 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 हो जाएगी नहीं होगी मतलब। रस्टिंग, वो रिएक्टिविटी सीरीज जरा चेक करना। सर एक सेकंड में आपको खोल देता हूँ। पीएससी मेजिल, ही कुड मेक सिल्वर गोल्ड। हाँ जी हाँ तो जी, जिंक मेरे को आयरन लगा। से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। एक ही ऊपर है, मतलब बिल्कुल साथ साथ नहीं है बिल्कुल दोनों। साथ साथ, तो उसके बीच में और एलिमेंट होंगे, हमने लिखे नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। हमारी बुक में ऐसा है, लेड आयरन जिंक। हाँ, क्या? लेड आयरन जिंक, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ पेज नंबर 45 पे। अच्छा, नहीं मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। हाँ यही बोलो ना फिर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना आयरन से। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना, जब मान लो टूट भी गई लेयर, तो अब जिंक भी रिएक्ट कर सकता है, आयरन भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों के पास बराबर मौका है, लेकिन जिंक रिएक्ट कर जाता है, समझ गए बात। हाँ जी, क्योंकि जिंक ज्यादा जिंक रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन बच जाता है रस्टिंग से। हाँ जी इवन गैल्वेनाइजेशन में अगर लेयर टूट भी गई ना, तब भी वो बच जाता है आयरन रस्टिंग से, ठीक है, क्योंकि जिंक पड़ा है बगल में, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाँ जी। तो आयरन की रस्टिंग बच जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन की बात है, तो लिख लेते हैं, चलो गैल्वेनाइजेशन is a method of प्रोटेक्टिंग protecting स्टील एंड steel आयरन। and iron from rusting by coating them with a thin लेयर ऑफ जिंक। तो आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की थिन लेयर कोट कर देते हैं। नेक्स्ट लिखो, इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाती है, द galvanized object
remains protected against rusting। तो जो गैल्वेनाइज्ड ऑब्जेक्ट है उसको रस्टिंग फिर भी नहीं अफेक्ट करती अगर जिंक की कोटिंग टूट जाती है तब भी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव than स्टील एंड आयरन। आयरन एंड हेंस स्टील में भी आयरन ही होता है जो रस्ट करता है, कार्बन होती है साथ में, कार्बन तो रस्ट करती नहीं है, ठीक है ना। एंड हेंस कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन इजी है। दस when zinc layer breaks down, the zinc continues to react and gets oxidized, hence iron object is protected। आयरन बच जाता है इससे, तो गैल्वेनाइजेशन का ये एडवांटेज है। नेक्स्ट क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रो प्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ chromium onto a मेटल ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे गैल्वेनाइजेशन में, खैर गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है, इसमें क्रोमियम की लेयर एक चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, मेटल के ऊपर, जिसको भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। चढ़ाते कैसे हैं? इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रो केमिकल मेथड होते हैं, जैसे हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में नहीं किया था। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हमने क्या किया था? इम्प्योर मेटल जो था उसको हमने रखा था एनोड पे, प्योर मेटल को कैथोड पे रखा था, ठीक है। हाँ जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं? एनोड पे क्रोमियम को रख देते हैं, ठीक है, और कैथोड पे रख देते हैं उस मेटल को जिसको आपको क्रोम प्लेटिंग करनी है, जिसकी। तो क्या होता है, एनोड से मेटल डिसॉल्व होता रहता है, तो एनोड पे तो क्रोमियम है, एनोड से वो डिसॉल्व होता रहता है और कैथोड पे ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक, तो उसकी लेयर बनती रहती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिमिलर प्रोसेस की है वो कॉपर जैसा ही सेम ही है। वहां पे बस क्या था कि एनोड और कैथोड दोनों पे हमने कॉपर लिया था, यहाँ पे हमने एनोड पे तो क्रोमियम ले लिया, कैथोड पे वो मेटल ले लिया जिसकी आपको क्रोम प्लेटिंग करनी है, ठीक है। ये गैल्वेनाइजेशन तो नॉर्मली ना वो मोल्टन जिंक में डिप कर देते हैं आयरन को, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फिर है एनोडाइजिंग। क्रोम प्लेटिंग फिर एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, लिखो। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर of aluminium on aluminium article to prevent
इट फ्रॉम कोरोजन। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं, उसको ना सुंदर सुंदर कलर भी कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ इसको जी। एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर एल्यूमिनियम को बचा लेता है, ठीक है। तो लिखो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल is made the anode and is electrolyzed with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, एक साफ एल्यूमिनियम का आर्टिकल जो होता है उसको एनोड पे रख देते हैं, ठीक है। हाँ जी। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, द ऑक्सीजन गैस evolved at the anode reacts with aluminium to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily, उसको रंग देते हैं, to give aluminium articles an attractive finish, सुंदर लगते हैं फिर उससे। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, एक एल्यूमिनियम के आर्टिकल को जिसकी आपको एनोडाइजेशन करनी है उसको एनोड बना देते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। तो फिर अब ना ये मत बोलने लग जाना कि एनोड से वो एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाएगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचने लग जाना। यहाँ पे वो ना कंडीशंस पे डिपेंड करता है क्या होगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन मेंशन कर दी है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। और यहाँ पे फिर ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात होती है, अब हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। अब ये समझ लो कि यही होगा। अब एनोड पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, वो ना OH नेगेटिव होता है जो, या कहो कि वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बन जाती है वहाँ पे एनोड पे। तो हाँ जी। वो फिर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, लेकिन वो तो ये रहा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है, ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एनोड पे हो तो ऑक्सीडेशन ही रही है, वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता ऑक्सीडाइज यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा ना क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो हाँ यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। डाइल्यूट है ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो वाटर हुआ ऑक्सीडाइज। हाँ जी। तो 12th क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो सारे प्रोडक्ट आते हैं कौन कौन सा क्या बनेगा। तो अभी तो चिंता नहीं करनी हमको, अभी तो इतना सा 2 लाइन है बस, ये पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग एलॉयज। मेकिंग एलॉयज। एलॉय क्या होते हैं, लिखो एलॉय
is a homogeneous mixture of two or more metals or a नॉन मेटल। metal and a non-metal। ठीक है, हाँ जी। दो या दो से ज्यादा मेटल होंगे या मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये कैसे बनता है, लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट melting the primary metal and dissolving the other elements in it in डेफिनेट प्रोपोर्शंस। definite proportions। तो क्या करते हैं, प्राइमरी मेटल मतलब क्या, जो ज्यादा प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, जैसे हाँ जी। स्टील अगर एलॉय है तो उसका प्राइमरी मेटल आयरन होता है जो ज्यादा प्रोपोर्शन में है, उसको मेल्ट कर देते हैं, फिर बाकी उसमें डिसॉल्व कर देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में। ठीक है ना, हाँ जी। डेफिनेट प्रोपोर्शन में करना है, ऐसा नहीं जितना मना है कर दिया अंदाजा से, स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या, इट इज देन कूल्ड एट रूम टू, टेम्परेचर। हाँ, टू रूम टेम्परेचर। फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ ऑफ improving the properties of a metal। सर मेटल की जगह एलिमेंट भी लिख सकते हैं। मेटल मेटल की करते हैं, नॉन मेटल का अलॉय नहीं बनता। मतलब जो प्रिंसिपल प्राइमरी एलिमेंट होता है मेटल ही होता है वो। अच्छा, मतलब मेटल को एनहांस करने के लिए हम यूज करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज को करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी नॉन मेटल डल जाता है, तो ठीक है ना, पर होता बेसिकली मेटल को इम्प्रूव करने के लिए है ना ये। ठीक है ना, तो एग्जांपल देखते हैं हम, एलॉयज का एग्जांपल देखो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखो, प्योर आयरन is soft and stretches easily when when hot। तो प्योर आयरन जो होता है ना, सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाता है। पर स्टील जो है, बट स्टील जो कि आयरन प्लस 0.0% कार्बन है, ये स्ट्रांग होता है, इज स्ट्रांग एंड स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम होता है, ये हार्ड होता है, इज हार्ड एंड does not rust। ठीक है, हाँ जी, रस्टिंग नहीं होती। तो रस्टिंग से बच जाता है, तो एलॉय से बच जाता है, रस्टिंग प्रिवेंट। सेकंड देखो, प्योर गोल्ड
known as 24 कैरेट गोल्ड। प्योर सोना कितना होता है? 24 कैरेट गोल्ड। वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है ना? हाँ जी। इज वेरी सॉफ्ट, इट इज देयर फोर, इट इज देयर फोर नॉट सुटेबल। suitable for मेकिंग ज्वेलरी। तो ज्वेलरी बना नहीं सकते उससे, तो क्या करते हैं? इट इज alloyed with ईदर सिल्वर, या तो सिल्वर के साथ उसको कर लेते हैं अलॉय, या कॉपर, कॉपर के साथ, टू मेक इट हार्ड, उसको हार्ड बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है, मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब जैसे 22 ग्राम मान लो, 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड alloyed with 2 parts, 22:2 में करना है, मतलब 2 parts of कॉपर और सिल्वर। तो इससे गोल्ड की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो गई। अच्छा, अब यहाँ नेसेसरी ऐसा नहीं है कि रस्टिंग को ही प्रिवेंट करने के लिए हम कर रहे हैं, हम नए टॉपिक में आ चुके हैं ना। एलॉइंग से हम क्या कर रहे हैं? हम मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ना कि रस्टिंग से जा रहे हैं। हाँ, रस्टिंग से बच गया उधर आयरन, ठीक है ना। ये गोल्ड की तो रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, काफी कम रिएक्टिव होता है इसलिए। हाँ हाँ। तो रस्टिंग से बचाने के लिए गोल्ड को वो नहीं करते, कॉपर के साथ एलॉय नहीं बनाते उसका, उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ, मतलब अगर ये क्वेश्चन एलॉयज पे आता है तो उसका हम लिख रहे हैं, इफ वन ऑफ द थोड़ा सा ऊपर करना, इज मर्क्यूरी, अगर एक मेटल मर्क्यूरी है, देन द एलॉय इज नोन एज एमलगम। तो एमलगम क्या है? मर्करी अगर एलॉय में यूज हो रहा है कहीं तो उसको एमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड melting point of an alloy is less than that of pure metals, ठीक है। एलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होता है। एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन, एसन, इसका एलॉय होता है। ये जो दोनों है ना, आर नॉट गुड कंडक्टर्स of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits। तो कॉपर तो मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने काम आता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है कॉपर की। तो
तारें अपनी कॉपर की तो होती है सारी, क्योंकि रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। सबसे कम नहीं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ कम होती है क्योंकि गोल्ड से कम होती है। हाँ, गोल्ड से तो रेजिस्टिविटीज की ज़्यादा होती है, पर सॉरी ज्यादा होती है। गोल्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते ना लेकिन सब जगह। हाँ जी, वो मनी काफी होता है। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एलॉयज की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर के एलॉयज हैं, पर उनकी कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। हाँ जी। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, सोल्डर। अच्छा, इसको ना ए बी लिख लो, एक सेकेंड। वन टू थ्री ऊपर चल रहे हैं, ए बी सी लिख लो। सोल्डर क्या है, लेड और टिन का एलॉय है, हैज लो melting point and is used for welding electrical wires together। ये देखा है, सोल्डर देखा है? जो बैटरी और वायर को एक कनेक्ट करने का काम आता है। नहीं नहीं, सोल्डर ना तार सी होती है, एक तार होती है, हाँ जी। तो फिर उसको गर्म सा कर देते हैं, और तार के जिस अगर दो वायर्स को ज्वाइंट करना है कहीं पे, तो फिर उसको, तुम तो वीडियो गेम खेलते हो ना, हाँ जी। तो खराब हो जाती है वीडियो गेम, तो कभी ठीक करवाने नहीं गए? मैंने गया, मुझे जैसे कभी खराब नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी, लेकिन मेरे को ये पता है होल्डर कहाँ काम आता है, मतलब जैसे सर्किट्स ज्वाइन करने हो या बैटरी कनेक्ट करनी हो वायर। हाँ हाँ, वो अच्छा, वो मैंने करी हुई है करिए तुमने। सोल्डरिंग से। हाँ जी। तार सी होती है, तार मेल्ट हो जाती है, उस मेल्ट हुई हुई तार को उसके ऊपर गिरा दो जहाँ पे ज्वाइंट करना है। हाँ जी, मैंने बैटरी से कनेक्ट करी थी लेकिन वायर में मुझे याद है। अच्छा हाँ, तो सोल्डरिंग होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये सब आम ही होता है। तो हाँ जी। सोल्डरिंग तो सोल्डर से होता है। कहीं जाओगे अगली बार तो देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, कहीं भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वाली शॉप में गए ना, होता है उनके पास है, दो तारों को ओके, जोड़ना हो तो ऐसे करते हैं वो लोग। हाँ जी।